वक़्त मेरे पास जॉब नहीं थी, मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया था उस वक़्त एंड आई वाज़ लूकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो कहीं से अचानक से मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था और लिंक्डइन में अपने आप किसी ने मुझे कनेक्ट किया एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब फॉर व्हिच आई एम करंटली वर्किंग एज़ अ सीईओ। तो वो अचानक से वो ऑफर आया एंड वो उनको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता था, मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता था, बट सडनली समहाउ वो लिंक्डइन में पॉपअप होके कनेक्ट होके फिर कुछ इंटरेक्शंस हुए, ऑनलाइन इंटरेक्शंस हुए, ऑफलाइन इंटरेक्शंस हुए। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वाव वाला फैक्टर था और ये सब एंजल्स नहीं कराया। और बिल्कुल। एक अवेयरनेस अंदर से आई है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। पहले पता नहीं होता था कि क्या गलत कर रहे हैं या क्या बोलने से किसको क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो करेक्ट। वो एक अवेयरनेस अंदर से आ गई है कि नहीं, इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। वी नीड टू रिस्पॉन्स, वी नीड टू प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स टू द थिंग्स व्हिच हैपनिंग टू अस। तो वो एक हो गया और मैं बहुत इमोशनल थी, मतलब कोई कुछ बोल देता था तो फटाक से आँखों में से पानी आ जाना। हालाँकि मैं बात कर रही होती थी या मैं झगड़ भी रही हूँ तो भी मेरे आँखों से पानी आ जाता था। तो वो चीज़ भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इंटेंजिबल बेनिफिट ये था कि सर जो मेरे गोल्स थे मैं उसको लेके ना बहुत डैश सिस्टम में रहती थी। तो डैश सिस्टम मीन्स DAS, डी मीन्स बहुत डेस्परेट रहती थी, उसको लेके बहुत अटैच रहती थी। तो जब डेस्परेशन होता है कि भाई नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, गोल क्यों नहीं अचीव हो पा रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अटैचमेंट रहता था कि 24/7 आपके दिमाग में वो गोल घूम रहा है, अरे यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। एंड उससे क्या होता था, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता। तो मैं हमेशा ये डैश सिस्टम में रहती थी। फिर जब से मैंने आई थिंक हीलिंग शुरू करी थी, उससे मेरा काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी क्या, डैश सिस्टम में मैं हुई नहीं। वाह। या तो इवन मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि यू कीप ऑन स्माइलिंग एवरी टाइम आई सी यू। ऑलराइट, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूपाली है एंड शी इज़ विजेता। ओके फाइन। रूपाली कितने साल की हैं आप? मैं 41। और विजेता? सर 38। 38। ओके फाइन, लवली। और कहाँ से हैं आप लोग? वी आर फ्रॉम दिल्ली। ये फ्रॉम दिल्ली दिल्ली। ये फ्रॉम दिल्ली वाले। करते क्या हैं आप लोग? सर हम एकेडमिक्स में हैं। असिस्टेंट, शी इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई एम वर्किंग एज अ सीईओ इन विद्यादीप। वाह, लवली लवली। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके एंजल्स की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? सर एक वीडियो देख रहे थे, मतलब मेरे यूट्यूब में ऐसे ही सर्च करते हुए वीडियोस आई कुछ। फिर तब पता लगा कि कुछ एंजल्स भी होती हैं एंड फिर एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से। देन मेरी मतलब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, मेरे मैं लेट थी काफ़ी एक्चुअली। और जिस जिस वक्त मैं जा रही थी डे ड्यूरिंग द डे, और उस वक्त ट्रैफिक नहीं होता है, वो पीक टाइम नहीं था, बट स्टिल आई गॉट ट्रैफिक। तो उस वजह से मैं रेलवे स्टेशन लेट पहुंची और जो मेरी ट्रेन थी वो भी राजधानी एक्सप्रेस थी, तो वो तो ऑन टाइम निकलती है। सो आई थॉट कि मैं जानती नहीं थी एंजल्स गार्डियन एंजल्स होती हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था उस वक्त। बट बस जस्ट मैं एंजल्स एंजल्स करती रही उस वक्त एंड एंजल्स को कॉल करती रही कि किसी तरीके से मुझे वो ट्रेन मेरी मिल जाए। सो लकीली ऐसा हुआ कि वो राजधानी एक्सप्रेस 5 मिनट्स लेट निकली रेलवे स्टेशन से। तो वाह। दिस इज हाउ, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हमेशा राजधानी ऑन टाइम निकलती है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो 5 मिनट्स उस वक्त लेट थी और जस्ट जो उसका डिपार्चर टाइम था, मैं जस्ट उस वक्त पहुंची थी, रेलवे स्टेशन के बाहर थी मैं। तो आई नीड टाइम, एटलीस्ट 2 मिनट्स तो चाहिए ही मुझे अंदर ट्रेन में प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए भी। तो वो टाइम मुझे मिल गया और मैं बहुत इजीली ट्रेन में चढ़ पाई। प्लस एक और चीज़ हुई, उस वक्त मैं इतनी हड़बड़ी में थी कि मेरा शोल्डर बैग जो था उसका चेन पूरा खुला हुआ था और उसमें पूरा सामान भरा हुआ था एंड मैं तो भागते हुए प्लेटफॉर्म पे जा रही थी, तो उसमें से एक भी सामान नहीं गिरा। जब वाह। मैं रेलवे स्टेशन अंदर ट्रेन में पहुंची तब मुझे किसी ने बताया आपका बैग खुला हुआ है। जब मैंने देखा तो उसमें पूरा सामान भरा हुआ था लेकिन एक भी सामान नहीं गिरा। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड विद एंजल्स। फिर उसके बाद आपके कोर्सेज मुझे दिखने लगे, मतलब 21 बूट कैंपिंग वाला मुझे दिखने लगा। तो आई थॉट कि मैं रजिस्टर करके देखती हूँ, फिर वहां से आपके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। ओके, यानी 21 डेज एंजल्स में आने से पहले आपको पता था कि एंजल्स होती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं पता था, थोड़ा सा ही पता था कि एंजल्स कुछ होता है, कुछ तो एंजल्स का होता है और कॉल करना पड़ता है। लवली लवली।
लवली। तो फिर ये बताइए कि अपने एंजल्स के आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे 21 डेज जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद? 21 डेज में सर ऐसा हुआ कि मैं 21 डेज के 4-5 डेज ही मैंने अटेंड करे थे फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब आपसे इंटरेक्शन हुआ 21st डे में, तब बहुत अच्छा मुझे फीलिंग हुई कि कोई है सपोर्ट सिस्टम, एज अ सपोर्ट सिस्टम, या कोई चीज़ें सिखाने वाला या डायरेक्शन दिखाने वाला, समवन इज देयर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं, एक्सपीरियंसेस छोटे मोटे तो शुरू ही हुए, लेकिन मैं आपको बड़ा बताती हूँ जो 23 में हुआ। मैंने आपका कोर्स लिया था 2022 में लिया था आपका कोर्स मैंने, और उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं थी, मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया था उस वक्त, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो कहीं से अचानक से मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, और लिंक्डइन में अपने आप किसी ने मुझे कनेक्ट किया, एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब फॉर विच आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सीईओ। तो वो अचानक से वो ऑफर आया, एंड वो उनको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता था, मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता था, बट सडनली समहाउ वो लिंक्डइन में पॉपअप होके, कनेक्ट होके, फिर कुछ इंटरेक्शंस हुए, ऑनलाइन इंटरेक्शंस हुए, ऑफलाइन इंटरेक्शंस हुए। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। ये मेरे लिए बहुत बड़ा वाव वाला फैक्टर था, और ये सब एंजल्स नहीं कराया, और जो आपके थ्रू करवाया, कि आपकी भी ब्लेसिंग्स थी उसमें, और एंजल्स की भी ब्लेसिंग थी। तो वहां मुझे लगा कि हाँ, एंजल्स होती हैं। मतलब मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, एंड आई वाज अप्लाइंग इन अनदर पोजीशन, फॉर अनदर पोजीशंस एंड फॉर अनदर जॉब्स। तो जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी, मैं सोचती थी मुझे इंटरव्यू क्यों देना पड़ रहा है, व्हाई आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। तो ऐसी एक फीलिंग आती थी कि क्यों मुझे किसी को प्रूव करना पड़ रहा है कि मेरे पास ये टैलेंट है या मेरे पास ये कैपेबिलिटीज है। मतलब मुझे बहुत अंदर से वियर्ड फील होता था। बट जब इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो वो वाली फीलिंग कुछ नहीं थी। वो एक बहुत ही सूदिंग इंटरेक्शन हुई, एक पैरेलल लेवल पे हुई, जहाँ पे मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ प्रूव करना है या मुझे अपने बारे में बताना है, या आई हैव टू सेल माई सेल्फ। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा कि एंजल्स ने वो भी वहां से हटा दी, जो मुझे गंदी वियर्ड फीलिंग्स आ रही थी इंटरव्यू के वक्त। तो वो इंटरव्यू जैसा इंटरव्यू भी नहीं था, इंटरेक्शन था, और बहुत अच्छी पोजीशन मिली। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे काम नहीं करना चाह रही थी, तो वहां से भी हट गई। बट एकेडमिक्स में ही हूँ अभी भी, स्टिल आई एम इन एकेडमिक्स, आई एम इनटू हायर एजुकेशन। तो सारी चीजें जो मैं चाहती थी वो अपने आप बन के आई। तो दैट वाज अ वाव फैक्टर और मिरेकल फॉर मी, जो वाह। मेरे 2020 सेकेंड में हुआ, उस साल में हुआ। ओके। फिर ओके। अभी रिसेंटली मैं बताऊंगी कि रिसेंटली जो हुआ, आई गॉट अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स ट्रैवलिंग। वो भी काइंड ऑफ हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही था प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एवरी मंथ 10 डेज दूसरे लोकेशन पे ट्रैवल करके जाना पड़ता था। बट समहाउ आफ्टर फ्यू मंथ्स आई रियलाइज कि ये मेरे हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि मुझे दो जगह दो लोकेशन पे जाना पड़ता और बहुत हौच पौच हो रहा था, एंड आई वाज अनेबल टू बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोजेक्ट्स और दीज टू डिफरेंट वर्क। तो व्हाट हैपेंड कि मेरी हेल्थ अफेक्ट कर रही थी। आई लॉस्ट माई वेट, अराउंड 10 kgs मैंने लूज किया उस वक्त, और मैं अच्छी फीलिंग भी नहीं आ रही थी, मुझे डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब रह रही थी कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। सो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो आई थॉट इन द लास्ट, आई मीन इन द मंथ ऑफ मार्च, तो आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ कि भाई एंजल्स, अब तो आप मदद करो कुछ तो, कि कैसे भी करके ये वाला प्रोजेक्ट जो वर्क फ्रॉम होम करा दो। बिकॉज आई रियलाइज कि वहां जाने की ऐसा इतनी नीड भी नहीं है, इट कैन बी डन फ्रॉम होम ऑल्सो। सो आई वॉज फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन कि एंजल्स मदद करो, किसी तरीके से बताओ कि मैं कैसे अप्रोच करूँ अपने सीनियर को, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर रखा था कि मैं इतने एक साल के, इतने 7 to 8 months का वो प्रोजेक्ट था, मैं इतने मंथ्स ट्रैवल करूंगी। तो वो अगर मैं वैसे बात करती हूँ कि नहीं मेरा वर्क फ्रॉम होम करा दो, तो इट विल लुक लाइक कि मैं अपने कमिटमेंट पे नहीं हूँ अभी, कमिटमेंट वो नहीं कर रही, फुलफिल नहीं कर रही हूँ। तो आई डोंट वांट दैट आल्सो, कि ऐसा लगे और या ऐसा हो। मेरे को अंदर से वो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो समहाउ आई कॉल्ड एंजल्स, मैंने एंजल्स को बहुत कॉल किया, मैंने स्विच वर्ड्स यूज करे बहुत सारे, और दैट टाइम आई रियलाइज कि स्विच वर्ड्स में भी इतनी पावर है।
तो बहुत मैंने वो कॉल पे कॉल, स्विच वर्ड्स पे स्विच वर्ड स्टैंड करे। देन ऑटोमेटिकली जो सीनियर थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने खुद मुझे कॉल करके मुझे खुद ऑफर किया कि व्हाई यू आर कमिंग हियर, आपके लिए भी बहुत ट्रबल्सम है, ये बहुत हेक्टिक होता होगा आपके लिए भी, यू शुड डू दिस वर्क फ्रॉम होम। तो आई वाज सरप्राइज्ड, ऐसा लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो एंजल्स उनसे बुलवा रही हैं। ऐसा मतलब एग्जैक्टली जो आई वांटेड वो वही चीज बोल रहा है। और ऐसा वाकई में फील हुआ कि कोई आर्क एंजल्स या एंजल्स हैं जो उनसे बुलवा रही हैं। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा ये क्या मिरेकल हो गया अचानक से। और दिस वाज द सेकंड वाव फॉर मी, दिस वाज द सेकंड मिरेकल। लवली लवली लवली। विजेता, अपना आप एंजल एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपकी अपनी बहन ने ये जी 21 स्टार्ट किया है एंजल्स का, और आप उनके साथ आप भी एंजल्स का स्टार्ट कर लिया। अपने एक्सपीरियंस बताइए मुझे कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ एंजल्स के लिए, क्योंकि आप खुद भी जी, एक असिस्टेंट मेरे प्रोफेसर। लाइफ में दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स हुए हैं। तो मैं पहले टेंजिबल बोलूँगी क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम 21 डेज मैनिफेस्टेशन बूट कैम्प एंड तो दीदी आपका वो शुरू करके थी और मैं भी साइड में बैठी हुई थी। तो पॉइंट इज़ कि आप जो मेरा मिरेकल हुआ है वो आपके ब्लेसिंग से स्टार्ट हुआ है। तो जब एक दिन मैं अपना काम कर रही थी ऑफिस का और फिर बारिश अचानक से हुई। तो आई वाज क्लोजिंग द डोर, तो मेरा पैर फिसल गया था और मेरा पैर मुड़ गया और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुड़ा था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब आई वाज नॉट एबल टू इवन वॉक। तो फिर दीदी ने कुछ स्प्रे वे लगाया, पट्टी लगाई और पेन नहीं जा रहा था। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर अराउंड कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और दिखाऊँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और फिर दीदी ने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी ये सुन लेते हैं, 21 पे बाद में देखेंगे। तो आप दीदी ने हैंड रेस किया था उस दिन एंड आपने लकीली अनम्यूट करने के लिए बोला एंड देन शी टोल्ड अबाउट माय पेन टू यू और आपने वहां से बैठे बैठे ब्लेसिंग्स दी थी एंड यू वोंट बिलीव सर, मेरा पेन उसी वक्त चला गया और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। सो थैंक्स टू द एंजल्स, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग्स है सब। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू या एंजल्स एंजल्स आल्सो। ऑल्सो। Lovely. तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी एंड उसके बाद मैं ना जब कोविड होता था तो हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करती थी। उससे क्या हुआ, मुझे ना इस वाली उँगली में एलर्जी हो गई थी, तो ऐसे दाने-दाने आते थे और ईचिंग काफ़ी होती थी। तो जब हमने आपका कोर्स लिया था, उससे चला गया एंड Wow. या तो कभी रिकर नहीं हुआ है। सो इट हैज़ Lovely. गॉन। Lovely. Lovely. और इंटेंजिबल बेनिफिट्स, क्योंकि इट इज आई थिंक कि इंटेंजिबल बेनिफिट्स बहुत टेंजिबल बेनिफिट से भी इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज Correct. वहाँ पे आपकी Correct. सोल इवॉल्व हो रही होती है। तो इंटेंजिबल बेनिफिट ये था कि सर जो मेरे गोल्स थे मैं उसको लेके ना बहुत डैश सिस्टम में रहती थी। तो डैश सिस्टम मीन्स DAS, डी मीन्स बहुत डेस्परेट रहती थी, उसको लेके बहुत अटैच रहती थी। तो जब डेस्परेशन होता है कि भाई नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, गोल क्यों नहीं अचीव हो पा रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अटैचमेंट रहता था कि 24/7 आपके दिमाग में वो गोल घूम रहा है, अरे यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। एंड उससे क्या होता था, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता। तो मैं हमेशा ये डैश सिस्टम में रहती थी। पर जब से मैंने आई थिंक हीलिंग शुरू करी थी, उससे मेरा काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी क्या, डैश सिस्टम में मैं हुई नहीं। Wow. या तो इवन मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि यू कीप ऑन स्माइलिंग एवरी टाइम आई सी यू। तो या तो मेरा स्ट्रेस लेवल तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। Lovely. आपने बताया कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो जैसे अब आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब चेंज देखते हैं आपके अंदर। स्टूडेंट्स इतने कनेक्टेड रहते नहीं हैं क्योंकि बहुत बड़ी क्लास रहती है, तो वो इतना नोटिस नहीं करते। अच्छा, तो कलीग्स वगैरह करते हैं। कलीग्स ने ही बोला है मुझे कि व्हाई यू, आई मीन वी आर ऑलवेज इन स्ट्रेस बट यू आर नॉट। लवली 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 लवली। मुझे बताइए कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि टेंजिबल और इंटेंजिबल का इम्पोर्टेंट है। रूपाली, आपके आपकी लाइफ में इंटेंजिबल क्या रहा। सर इंटेंजिबल ये रहा कि मैं मुझे पहले बहुत मैं रिएक्ट कर जाती थी, इससे भी पता है कोई भी छोटी चीज होती थी बहुत एंगर, एग्रेशन और रिएक्शन देती थी। तो वो कहीं बहुत हद तक मेरा अब कम हो गया है, आई एम वर्किंग ऑन इट। हालांकि अभी डिमिनिश नहीं हुआ है कंप्लीटली, वो खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ मैं काफी हद तक उसको कम कर चुकी हूँ।
और आई एम वर्किंग ऑन इट, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी हट जाएगा, मतलब हट जाएगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। वाह, लवली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे और समझ। एक अवेयरनेस अंदर से आई है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। पहले पता नहीं होता था कि क्या गलत कर रहे हैं या क्या बोलने से किसको क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो करेक्ट। वो एक अवेयरनेस अंदर से आ गई है कि नहीं, इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। वी नीड टू रिस्पॉन्स, वी नीड टू प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स टू द थिंग्स व्हिच हैपनिंग टू अस। तो वो एक हो गया। और मैं बहुत इमोशनल थी, मतलब कोई कुछ बोल देता था तो फटाक से आँखों में से पानी आ जाना। हालाँकि मैं बात कर रही होती थी या मैं झगड़ भी रही हूँ तो भी मेरे आँखों से पानी आ जाता था। तो वो चीज़ भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। सर अ, फियर भी गया है अंदर से, हाँ, अंदर से काफी फ़ियर भी फियरफुल गया। रहते थे हम हाँ, लोग। फ़ियर ऑफ फेलियर एक्चुअली। हमेशा मुझे डर लगता था कि फेल हो जाऊँगी। फिर हाँ, फेल तो होते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फ़ियर ऑफ हम्म। फेलियर रहता ही था। तो वो उससे उससे हम बाहर निकल आ चुके हैं दोनों भी, कि वाह। फेलियर है तो है, ठीक है, एक्सेप्ट इट। सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये भी हुआ है कि अब हम लोगों को देखते हैं और हमें मतलब पता है कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं, हाँ। तो हम कहीं ना कहीं उनको भी एडवाइस कर देते हैं कि नहीं नहीं, तू इस डायरेक्शन में जा, तू इधर मत जा, ऐसे मत सोच, यू आर गोइंग इनटू अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो वो भी अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया कि सामने वाला बंदा ये गलत सोच रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। प्लस आपने एक रेकी में एक पॉइंट बताया है कि मतलब वैसे तो 5 पॉइंट्स हैं उसके, लेकिन आपने अपने तरफ से ऐड किया था नेवर इंटरफेयर इन एनीबॉडीज लाइफ। है। तो वो भी मैं अभी इम्प्लीमेंट करती जा रही हूँ कि नेवर पोक। मतलब हमें लगता है ना कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, उसने ऐसा करना चाहिए। तो आई हैव स्टॉप दैट कि इंटरफेयर नहीं करना है और अपनी एनर्जी उधर नहीं डालनी है, अपनी एनर्जी अपने ऊपर डालनी है, अपने यस, ऊपर फोकस लाना है। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, और एब्सोल्युटली। आपने ये भी बोला है कि आप तभी हेल्प करो जब आपसे मांगा मांगी जाए। जाए, हाँ। तो हम लोग ऐसे कि नहीं नहीं, मुझे तो हेल्प करनी ही है, करनी ही है। तो वो अब वो थोड़ा स्टॉपर लगाया है हम लोगों ने कि जब पूछा जाएगा या मांगा जाएगा तभी देना है। ग्रेट, और लव। मोरोवर एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया ये कुछ महीनों में कि फ्री में, मतलब जो लोग एफर्ट कर सकते हैं उनकी फ्री में सेवा मत करो, या सेवा भी करो तो अपना टाइम इतना मत लगा दो कि आपका टाइम पूरा उसी में ही जा रहा है। लाइक आप क्या कहते हैं, मदद करो, बिल्कुल करो, बट उतनी करो कि जिसमें आप अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं कर रहे हो, और जिनको वाकई में ज़रूरत हो उन्हीं को मदद करो। अगर कोई एफर्ट कर सकता है तो उसमें आप चार्ज करो। अगर अपना टाइम दे रहे हो तो चार्ज भी करो। वैल्यू दे रहे हो तो आप यस, चार्ज पीपल करो। स्टार्ट टेकिंग ग्रांटेड अदरवाइज ना। हाँ, हाँ, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि हाँ, इन्होंने तो फिर नेक्स्ट टाइम भी ये हेल्प कर देंगे। हाँ। तो व्हाट यू डू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना अपने लाइफ से अपना टाइम रिड्यूस करते जा रहे हो, जो कि वो टाइम आप अपने लिए डाल सकते थे, अपने फैमिली के लिए डाल सकते थे। एंड जिसके लिए करा है, दैट पर्सन हैज टेकन यू फॉर ग्रांटेड। तो ये थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। तो हाँ, फिर वो तो एक, थैंकलेस थैंकलेस सर्विस हो गई आपकी। हाँ, थैंकलेस जॉब होगी। नहीं। खैर थैंक्स के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन बैलेंस करके चलो कि कितना किसको कितनी मदद करनी है, वो एक अवेयरनेस अपने अंदर होनी चाहिए। लवली लवली। लेकिन रूपाली, एक बात बताइए कि मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों सिस्टर से कि अगर एंजल्स आपके जीवन में नहीं होती तो क्या होता? सर आई थिंक एंजल्स तो हमेशा से ही थी, हमें लेट पता चला। और वो आपके थ्रू पता चला। लकीली वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि एटलीस्ट पता तो चला, और आपके थ्रू पता चला। वी आर ब्लेस्ड कि हमें पता चला कि एंजल्स हैं और एंजल्स मदद करती हैं, एंड और समवन इज देयर यही मैं कि बोल रहा हूँ, अगर आपके अवेयरनेस नहीं होती है, एंजल्स हमेशा साथ थी, लेकिन अगर अवेयरनेस आपको नहीं मिलती है तो फिर जिंदगी कैसी होती? सर रोंदड़ जैसी होती है। पूरे टाइम रो रहे होते हैं, परेशान रहते हैं, नेगेटिविटी रहती अंदर, और कॉन्फिडेंस नहीं रहता, या जो फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ फेलियर है, वो हमेशा अंदर घर करके बैठा रहता है, और शायद बहुत डिप्रेशन में होते हैं। हम्म। बट वी करेंटली वी आर नॉट। लवली। जितने लेवल का डिप्रेशन हो सकता था उसमें हम उस तक पहुंचे ही नहीं। पहुंचे ही हम नहीं। पहुंचे ही नहीं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो रूपाली, आपने बताया कि आप खुद ही एक सीईओ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मुझे हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत सारे लोग होंगे इस वक्त जो आप लोगों को देख रहे होंगे, दोनों सिस्टर को इस वक्त आपको देख रहे होंगे, राइट विजेता? और जी। हो सकता है उनको ताजुब हो रहा हो कि अच्छा एंजल्स भी होती हैं, अच्छा एंजल्स ये काम कर सकती हैं, अच्छा एंजल्स से हम हेल्प ले सकते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्राई करके देखो। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहूंगी कि आपसे कोर्स करें, एटलीस्ट 21 डेज वाले बूट कैंप में तो एनरोल करें, ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो फिर आगे के कोर्सेज में एनरोल करें। बट डेफिनेटली 21
बूट कैंप तो ज़रूर करना चाहिए। 21 एंजल आप लोगों मैनिफेस्टेशन। ने जब बताया हम कि भी यस सॉरी नो नो जब टेल हम भी मतलब ज्वाइन कर रहे थे आपका कोर्स, तो हम भी स्केप्टिकल थे कि करे ना करे, वो रहेगा। आप मतलब स्टार्टिंग में रहेगा, स्टार्टिंग में इनिशियल रहेगा, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको गेन नहीं होने वाला। तो मतलब लाइफ में हमेशा आप एक ही स्टेट में नहीं बैठ सकते, यू हैव टू टेक एक्शन। करेक्ट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है एक्सपेरिमेंट 1 से ना मिले, एक्सपेरिमेंट 2 से मिले, एक्सपेरिमेंट 2 से ना मिले, एक्सपेरिमेंट 3 से मिले। तो ये तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा और प्लस कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। विदाउट कंसिस्टेंसी एंड विदाउट एक्शन नहीं होने वाला है कुछ। राइट। तो ऑलमोस्ट आपको 2 साल हो चुके हैं, 2022 से आपने बोला कि आप लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, और 2 साल आपको हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी गेन किया है कि जिसकी वजह से आपको लगा हो कि वाओ, अगर ये इस वक्त इस मोमेंट में अगर एंजल्स नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ ही लॉस कर जाते हैं, क्या ही हमारे साथ हो जाता। सर मैं तो हर एक सेकंड में ये फील करती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। हर एक सेकंड में फील होता है, उनका प्रेजेंस फील होता है। अगर हम हर एक मोमेंट में भी कॉन्फिडेंट हैं, अपना काम में फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं आ रहा है, चिंता नहीं हो रही है, तो दे आर विद यू। वाह, तो हर सेकंड फील होता है। ग्रेट। सर मेरे साथ तो भी कुछ दिन पहले से ऐसा हो रहा था कि एंजल नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे थे, एक ही नंबर बहुत बार दिख रहा है। तो उससे मुझे फील हो रहा था कि हाँ एंजल्स हैं, मेरे आसपास हैं, और मैं जब भी लो फील कर रही हूँ या अपसेट हूँ किसी चीज़ को लेके, तो अचानक से वो नंबर पॉपअप होता है। या मैं अपसेट हूँ तो अचानक से मुझे वॉलपेपर पे या किसी पोस्टर पे दिखता है, यू आर बोल्ड, यू आर ब्यूटीफुल, अचानक से दिख जाता है। तो वो तब मुझे लगा कि वाओ, मतलब मैं कुछ सोच रही हूँ और उसका आंसर मुझे सामने आसपास में ही दिख रहा है एनवायरनमेंट में। तो हाँ, हमेशा फील होता है कि दे आर देयर। वाह, लवली लवली लवली, ग्रेट। थैंक यू सो वेरी मच रूपाली एंड विजेता, आप लोग आए और अपना इतना बहुमूल्य समय आपने निकाला, अपने एंजल्स के एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किया। बहुत सारे लोगों को इंस्पायर और मोटिवेशन मिलेगा आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से। एंड आई होप ली कि एंजल्स आपको बहुत ब्लेस करे और आपको जेनिथ पे आपके डिजायर पे लेके जाए। थैंक सर यू हम सो भी मच सर, आपको बहुत ऑलवेज थैंकफुल है ब्लेसिंग्स। यस सर। कि आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमें एक अच्छा डायरेक्शन दिया, जिसके वजह से आज हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत फ्रूटफुल हो रहा है। सो वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू थैंकफुल यू। टू यू। यस। ऑलवेज ब्लेस, ऑलवेज ब्लेस। थैंक यू सर, ओके, थैंक ऑलवेज यू सो ब्लेसिंग्स। मच।